हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों का फिर सरोज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। करंट अफेयर्स में क्या होता है, डेली न्यूज़ और उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसमें डिटेल सोल्यूशन भी होते हैं। यह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, ग्रुप डी और सारे एग्ज़ाम जितने हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट को अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में एएफएसपीए को कितने महीने के लिए बढ़ाया है। मतलब केंद्र सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश के अशांत जो क्षेत्र हैं उसमें एएफएसपीए को कितने महीने के लिए बढ़ाया है, वो चीजें हैं। तो ऑप्शन ए है 5 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। तो कितने महीने के लिए बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, तो वो चीजें यहाँ पे है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, डिटेल सोल्यूशन में थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले जो है अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। ठीक, क्या 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है, कौन सा, अफस्पा। ठीक, इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी एएफएसपीए का विस्तार किया है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को दिख रही है ना, क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम बता दिए हैं। जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से हैं, तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल का अधिनियम बढ़ा दिया है। ठीक, यह किसके द्वारा है, गृह मंत्रालय के द्वारा। अधिसूचना जो जारी हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हुई है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या है, कैसे है, वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में अफस्पा साल 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो आप लोग यहां से काउंट कर सकते हैं कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। ठीक, मतलब अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने के लिए। ठीक, तो वो चीज, तो आप लोग इसको देखते रहिए। तो ये कितने महीने के लिए बढ़ाया गया वो चीजें यहाँ पे हैं। तो कितने महीने के लिए है, 6 मंथ के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। ठीक, तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक, तो ये रहा आपका डिटेल सोल्यूशन जो मैंने बता दिया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले आप लोग कुछ देख लीजिए। जैसे अगर आप लोग यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज चाहते हैं, जैसे प्री मेंस, ऐसे कोर्सेज पाने के लिए आप लोग हमारे कोड को, सरोज कोड को आप लोग यूज करिए। अनअकैडमी से आप लोगों को सारे कोर्सेज 10% के डिस्काउंट में मिल जाएंगे और फ्री डेमोस क्लास भी मिलेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन भी है। जैसे सब्सक्रिप्शन में क्या है, ऑप्शनल के लिए अलग है, प्लस के लिए जैसे जीएस और आइकॉनिक के लिए अलग है। अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो हमारे वेबसाइट सरोज एकेडमी पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और किसी को कोर्स चाहिए तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ऑप्शनल और जीएस की। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनअकैडमी पे आप लोग जाके हमारे कोड को यूज करिए, 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, सरोज कोड। ठीक, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहा। गुड़ी पड़वा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गुड़ी पड़वा कौन से राज्य का त्योहार है। तो ये आप लोगों को इससे पहले भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये महाराष्ट्र का त्योहार है। ठीक है, ये गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में।
तो गुड़ी पड़वा त्योहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। देखिए महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह पे, दोनों राज्य में यह मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल में, 2 अप्रैल को। इस बार कब मनाया गया? 2 अप्रैल 2022, मतलब कल, नेक्स्ट प्रीवियस डे जो बीता है उसमें। ठीक, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं और वो कौन से देश के, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, ऑप्शन ए ड्वेन ब्रावो, ऑप्शन बी अमित मिश्रा, ऑप्शन सी लसित मलिंगा, ऑप्शन डी पीयूष चावला। तो कौन है? ये है ड्वेन ब्रावो। ठीक, ये कहाँ के हैं? आप लोगों को पता होगा ड्वेन ब्रावो कहाँ के हैं। ये एक ऑलराउंडर हैं जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक, तो ये कौन सी टीम के हैं आईपीएल में? सीएसके। ठीक, ये चीजें हैं। तो ये किसके विरुद्ध, मतलब अपना सबसे तेज विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? ये है एलएसजी, लखनऊ टीम जो है, लखनऊ की टीम जो है उसके खिलाफ इन्होंने विकेट लिया था। ठीक, तो कौन है? ड्वेन ब्रेवो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये चीजें हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है? देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। भारत जो है, भारत और कौन सा देश है जिसके बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समनुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना, 5 दिवसीय जो विशाल नौसेना है उसका अभ्यास शुरू किया गया? तो कौन कौन से देश हैं? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। किसके किसके बीच हुआ है? तो ये हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, भारत और फ्रांस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, भारत और फ्रांस के बीच में यह हो रहा है जो अभ्यास चल रहा है सुरक्षा सहयोग का। ठीक, 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया गया। ठीक, कब शुरू किया गया? 30 मार्च 2022। ठीक, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में सारे डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय रिजर्व मतलब आरबीआई का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस दिवस को? ठीक, ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 8 अगस्त। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक, तो हम चलते हैं, आप लोगों का आंसर बता दिया कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना दिवस हुआ था। ठीक, देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक, ये चीजें आप लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता देता हूं। और सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे रहा। हर साल निम्न में से कौन सी राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? कौन सा राज्य है जो उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल को? ठीक, तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है जो उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल को? आप लोग बता सकते हैं, यह है उड़ीसा। ठीक, उत्कल दिवस कहां मनाया जाता है 1 अप्रैल को? उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर है उड़ीसा राज्य। ठीक, उड़ीसा में क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। ठीक, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो 5वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये हुआ था श्रीलंका में। आप लोगों को पता होगा श्रीलंका की इकोनॉमी इस टाइम हालत खराब है। श्रीलंका की बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं वहाँ पे। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो श्रीलंका को हेल्प करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर देश मतलब मदद करना चाहता है इस टाइम। उसका श्रीलंका का थोड़ा नाजुक स्थिति बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश। ठीक, कहाँ पे किए हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कहाँ पे हुआ है? यह उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उसको पढ़िए क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही मिलेंगी डिटेल सोल्यूशन में। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो आप लोग देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? अमेरिका जो है, अमेरिका कौन से देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी चीन। तो किसे बोला है? तो यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के कौन है? जो बाइडेन। ठीक, इन्होंने कतर को एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। किसे? कतर को। कतर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी नामित किया है। ठीक, ये सब चीजें देखो इंपॉर्टेंट इसलिए रहती हैं कि देश विदेश की सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है करंट टाइम में, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो आप लोग देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन से बैंक ने इसके साथ पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसके साथ? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ। ठीक, तो ये कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने बता दिया, ऑप्शन भी बता दिए। इसमें देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। ठीक, ये चीजें प्लेटिनम कार्ड होता है इसका एक, तो ये चीजें हैं और सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट डे, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग हमारे ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।